Hi guys, first of all, congratulations to Rodri for winning the Ballon d'Or. I think he's the first player from Spain जिसने Ballon d'Or उठाया है। भाई वो स्पेन के लिए खुश है क्योंकि जो ज़ावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स को मिलना चाहिए था उसको मिला एंड थॉरोली डिजर्विंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये जो वर्ड है ना डिजर्विंग, इसमें ही सारी बकचोदी छुपा हुआ है। इसमें कोई प्लेयर का फॉल्ट ही नहीं है जो अभी रॉब्ड करके बोल रहा है ना, जो बोल रहा है कि बैलोन डॉर रॉब्ड है। ये कोई नया बात नहीं है भाई, हर साल चलता आ रहा है। पिछले साल हलैंड के लिए रो रहे थे, इस साल विनी के लिए, उससे पहले साल किसी और के लिए। मतलब हर सीजन, चाहे मेसी फैंस हो रोनाल्डो के लिए, रोनाल्डो फैंस हो मेसी के लिए। तुम 2010 पकड़ लो, इनिएस्टा को जीतना चाहिए था। 2013 पकड़ लो, तब स्नाइडर था या फिर रॉबिन था जब रोनाल्डो ने उठाया था। 2018 में मॉड्रिच के लिए भी हुआ। अभी 2000 प्रीवियस सीजन 23 में जब मेसी था, हलैंड के लिए मतलब चीखना चिल्लाना स्टार्ट हो गया। अब ये कोई नया बात नहीं है, क्योंकि ये जो सेरेमनी है ना, इसका जो क्राइटेरिया है, इसमें सबसे बड़ा बकचोदी या फिर चुतियापा तुम जो भी कहो, सबसे बड़ा फसाड़ की जड़ यही है। क्यों? देखो, रॉड्री डिजर्विंग है, मतलब क्या विनी डिजर्विंग नहीं है? ना भाई, विनी भी उतना ही डिजर्विंग है जितना रॉड्री है। दोनों का पोजीशन अलग है, दोनों का कंट्रीब्यूशन अलग है। हाँ माना, विनी ने कोपा में कुछ झाट नहीं उखाड़ा है, बट ठीक है, बट उसने क्लच परफॉर्मेंस दिया है यूसीएल में। कोई डाउट है क्या? और जो रॉड्री का क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई वो प्रीमियर लीग में कंसिस्टेंट नहीं था, प्लेयर ऑफ द सीजन नहीं बना, यूएफए किस प्लेयर ऑफ द सीजन में वो नहीं था, कैसे जीत गया? अचानक यूरो के बाद से रॉड्री का नाम आना स्टार्ट हो गया। भाई मॉड्रिच भी ऐसे ही आया था 2018 में, इससे कम उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था, रॉड्री से भी कम। उसने तो वर्ल्ड कप उठाया भी नहीं है, इसने तो यूरो उठा भी लिया। क्यों भाई? एक 100 बंदे की जर्नलिस्ट की टीम है और वो 100 बंदे वोट करके सिलेक्ट करते हैं 1 to 10। अब मैं तुमको बताता हूं, जो तुम ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तुम एक जूरी मेंबर हो, मैं एक जूरी मेंबर हूं। तुमने वोट किया विनी को, टॉप पे रखा, मैंने टॉप पे रखा रॉड्री को। मेरा पर्सनल बायस हो गया ना, तुम्हारा भी पर्सनल बायस हो गया। अब मेरे जैसे बंदे अगर ज्यादा निकलेंगे तो भाई रॉड्री विनर है, तुम्हारे जैसे बंदे अगर ज्यादा निकलेंगे तो विनी विनर है। कोई क्राइटेरिया थोड़ा ही है यहाँ पे। जैसे लालिगा का कुछ जो ज्यादा सबसे ज्यादा जो गोल करता है पिचिची शायद उसको ही मिलता है ना, तो एक क्राइटेरिया हो गया कि भाई ये ज्यादा गोल करेगा तो हम इसको देंगे। यहां पे कोई फैक्टर ही नहीं, यहां पे 3 फैक्टर के ऊपर बेस करके इसने बैलोन डॉर बनाया है। पहला तो पर्सनल अचीवमेंट, ठीक है, कितना इफेक्टिव है वो बंदा। दूसरा है टीम के लिए इसने क्या उखाड़ा है, इसका टीम क्या उखाड़ा है थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन, इंटरनेशनल या फिर क्लब लेवल पे। और थर्ड आता है फेयर प्ले। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं विनी का फेयर प्ले से कटा हुआ, जो कि भाई मेरे हिसाब से तो भाई क्या बोलूं मैं इसको। हाँ, उसका कैरेक्टर सही नहीं, वो रोता रहता है, वो लड़ता रहता है, ठीक है, मॉक करता है, पर वो सहता भी है। और फिर रियल मद्रिद ने जो किया, पूरा बॉयकॉट कर दिया बैलोन डॉर को। हालांकि तुम्हारा एम्बापे को मिल गया ट्रॉफी, बेस्ट कोच मिल गया है रियल मद्रिद को, बेस्ट टीम मिला है रियल मद्रिद को, बट कोई था ही नहीं रिसीव करने के लिए। अगर ये ट्रॉफी तुम्हारे लिए इतना मायने नहीं रखता, इतना इफेक्टिव नहीं है, तो तुम इसको इतना हवा क्यों बना रहे हो? सुबह से रॉब ट्रेंडिंग में जा रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। तुम बेलिंगम को दे दो भाई, थर्ड पे था ना, कारवाहाल को दे दो। डिजर्विंग कौन नहीं था यहाँ पे? हर एक प्लेयर डिजर्विंग था ना। या तो एक रोनाल्डो मेसी जैसा कोई परफॉर्मर रख दो जो हर सीजन में 50-60 गोल मार रहा है, जिसका ब्रांड वैल्यू, पीआर, मतलब तबाही वाला मार्केटिंग, जिसको अगर मैं बैलोन डॉर दे दूं उससे मुझे तगड़ा वाला ब्रांडिंग मिलेगा। उसके अगल बगल में कोई नहीं है। जैसे 2010 में इनिएस्टा को बोला जाता था, 2013 में रॉबिन को बोला जाता था, रोनाल्डो को मिल गया। फिर पिछले सीजन हलैंड के लिए बहुत शोर हुआ। मॉड्रिच का भी मुझे तो सेंस नहीं बनता है, उस सीजन तो शायद रोनाल्डो को मिलना चाहिए था। 18 की बात मैं कर रहा हूं, हुआ नहीं। तो पूरा तुमको पता है भाई, फिर भी तुम चीखने चिल्लाने पर उस ट्रॉफी को। और दूसरी बात क्या है पता है मुझे, जो लगता है ना, रियल मद्रिद ने बैलोन डॉर का इतना हवा बना दिया, पूरे बर्नाब्यू चैंट कर रहा है विनी इज गोइंग टू विन द बैलोन डॉर इंक्लूडिंग विनी। एल क्लासिको के दिन भी उसने कुछ बोल दिया गावी को कि या भाई आई एम गोइंग टू विन द बैलोन डॉर ऑन मंडे। तो तुम एक चीज को इतना पैमाने पे, इतना पीआर, इतना हाइप करोगे, अगर जब तुम मुंह के बॉल गिरोगे ना, तो ऐसा ही तुम्हारा रिएक्शन भी आएगा। ये तो नॉर्मल है। अब देखो, तुम बॉयकॉट करोगे बैलोन डॉर तो रुकेगा नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को, तुम बॉयकॉट करते रहो। बट मेरे मानो तो भाई डिजर्विंग, अगर रॉड्री इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है, विनी भी उसके सेम लेवल पे आता है। या तो मेरी मानो और एक काम कर दो, हर 3 पोजीशन के लिए, ठीक है,
लाइक चारों है, गोलकीपर का तो ऑलरेडी दे रखा है तुमने, डिफेंडर का कर दो, मिडफील्डर का कर दो और तुम स्ट्राइकर का कर दो अलग अलग, क्योंकि एक डिफेंडर की क्रेडिबिलिटी को तुम स्ट्राइकर की क्रेडिबिलिटी के साथ कैसे जज कर सकते हो सेम टीम में? बिकॉज भाई एक बेसिक प्रिंसिपल तो है ना फुटबॉल का कि स्ट्राइकर विन यू मैचेस, डिफेंडर विन यू द टूर्नामेंट। बट उनको प्रेज कौन करता है? नहीं करता कोई भाई। तो फिर अलग से सेट करो, नहीं तो भाई ऐसा ही होगा। और शायद मुझे लगता है ना इनको मजा आता है कि भिड़ाओ पूरे दुनिया को, तो हम लोगों का पब्लिसिटी भी हो जाएगा, प्रेस्टिजियस। भाई इसका कुछ क्राइटेरिया तो करना चाहिए। इज दैट इजी? इसमें इतना उछलने वाला रिग्ड। और देखो और एक बात है, जिसको जो नहीं मिलता ना उसको उस चीज़ का क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन करना ये जायज़ है, पूरी दुनिया में होता है। सपोज तुमको कुछ चीज़ नहीं मिला रहे, वो तो तेरे लिए नहीं बना था यार, उससे अच्छा तेरे को मिल जाएगा, तो उस चीज़ के लिए नहीं, उसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये चीज़ें फिर मत करो। और अगर ये करोगे तो फिर बॉयकॉट मत करो, मतलब एक जगह पे कुछ करो, ठीक है? तो ये पूरा बैलोन डी'ओर का जो हो रहा है ना, ये मेरी मानो तो भाई ये कुछ है नहीं। अगर तुम इसको एज ए ट्रॉफी लो, एक्सेप्ट करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोटो खिंचाओ, सेलिब्रेट करो, निकलो, अपना काम करो। क्योंकि अगर विनी को बैलोन डी'ओर मिल भी जाता तो कल फिर से विनी आके परफॉर्मेंस करता, उसका करियर खत्म नहीं हो रहा है। रॉद्री को भी अगर नहीं मिलता तो रॉद्री का भी करियर खत्म नहीं हो रहा था, और फिर से आके परफॉर्मेंस डालता। सो इट्स दैट इजी। फालतू में चीखम चिल्ली करने का ये इन लोगों ने बेड़ा उठा के रखा है कि भाई हम लोग तो ऐसे भिड़ाएंगे और फिर लड़ो तुम पूरे दुनिया। स्टे ट्यून्ड।